एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है अब तक स्वामी जी ने जो बताया कि अगर आपके परिवार में हिस्ट्री है, माँ या पिता को किसी को डायबिटीज़ है, तब आपको बहुत सतर्क रहना। दूसरी परेशानी लाइफस्टाइल की है, उसको ठीक रखिए। यानी सुबह 4 AM वाले क्लब में अगर आप शामिल हो जाएंगे तो डायबिटीज़ आपके आसपास नहीं फटकेगी कभी। बहरहाल स्वामी जी देखिए, डायबिटीज़ का सबसे सीधा जो संबंध है वो पैनक्रियाज के बीटा सेल और इंसुलिन से है। जब इंसुलिन सही से बनेगा नहीं तो फिर या फिर काम ना करे तभी शुगर जो है वो बढ़ने लगती है। अब इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ अलग से अभ्यास किए जा सकते हैं? दिनचर्या में कोई बदलाव किया जा सकता है? ज़रा ये भी लोगों को बता दीजिए। तो देखो, पहले तो हमने योग का पैकेज बताया, आसनों का, प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ मेरे पेनक्रियाज के बीटा सेल्स रिजुविनेट हो रहे हैं। इस संकल्प के साथ, इसको कहते हैं सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन के साथ योगासन, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास, योग की त्रिवेणी, योगासन, प्राणायाम और ध्यान। योगासन के साथ हम अब कर रहे थे हम कपालभाति, पवन मुक्तासन के साथ, मंडूकासन के साथ में मन में संकल्प। तो एक तरफ आसन, दूसरी तरफ प्राणायाम और तीसरी तरफ सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन। मेरे पेनक्रियाज की बीटा सेल्स रिजुविनेट हो रहे संकल्प के साथ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और उसके कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन भी हमने बताया। यदि ये हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है, बात ही बन जाएगी। नहीं तो मंडूकासन, योग मुद्रासन। आपने जो बात कही अब उसको आगे बढ़ाता हूँ। डायबिटीज़ में एक तो पेनक्रियाज की बीटा सेल्स डिजेनरेट होने से इंसुलिन बनती पूरी नहीं, बन जाए तो निकलती पूरी नहीं, निकल जाए तो यदि हमारे बॉडी के सेल्स के रिसेप्टर्स 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, उनके रिसेप्टर्स कमज़ोर होने से उनके जो बहुत सूक्ष्म उनकी जो संरचना है, एक एक सेल में 23,000 जीन्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स, 23,000 जीन्स। उस एक एक जीन्स के भी अपने रिसेप्टर्स हैं, उनका भी एक अपना न्यूक्लियस है, उनका भी एक अपना माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सूक्ष्म है वो। तो एक एक सेल, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया, उसका न्यूक्लियस, उसके रिसेप्टर्स, यदि वो कमज़ोर हैं तो वहाँ ऑक्सीजन तो जाएगा, ग्लूकोज तो जाएगा, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया में डाइजेस्ट होकर के एनर्जी नहीं बनेगा, बस उसके सरफेस से ही ऊपर से निकल जाएगा। तो एक पेनक्रियाज का, दूसरा एक एक सेल उसके रिसेप्टर्स का होना ठीक होना ज़रूरी है, और तीसरा स्ट्रेस फ्री होना ज़रूरी है।